नमस्कार, सुप्रभात सभी बच्चों को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 3 का भाग 2। पिछले वीडियो के लेक्चर में हमने कक्षा 9वीं के पाठ 3 को पढ़ा था, जिसका शीर्षक था क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में मैंने आपको कई बातें बताई। उनके बारे में कई बातें बताने के साथ साथ उनके द्वारा रचित रचनाओं का भी वर्णन मैंने आपके समक्ष किया। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित निबंध क्या निराश हुआ जाए उसके बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में हमने कई बातें कही। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज का जो आधुनिक समय है, आज की जो सभ्यता है, आज का जो दौर है, आज के दौर में अखबार, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार इन सबसे भरा रहता है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं हम सब के हृदय में उदारता, प्रेम, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, विराजते हैं। संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि संस्कृति समाज के संस्कारों में जीती है। संस्कृति समाज के संस्कारों में जीती है। भारतीय संस्कृति का अपना आदर्श है। भारतीय संस्कृति का अपना आदर्श है, अपना सिद्धांत है। इसलिए अनेक बार विदेशी आक्रमणों में भी अपना सिर गर्व से ऊंचा रखा और उदारता की चादर में अन्य विचारों को भी आत्मसात करती चली गई। कि भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो पढ़ा, आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया पाठ क्या निराश हुआ जाए उसके भाग 2 को पढ़ते हैं। चलिए, हालांकि पाठ काफ़ी बड़ा है तो मैंने इसको 3 भागों में बांटा है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। आज हम दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जैसे पाठ का शीर्षक है क्या उदास हुआ जाए, तो उदास, निराशा, इन सब के लिए मैंने यहाँ लिखा क्या निराश हुआ जाए। तो निराशा से बचने का एकमात्र उपाय है, निराशा से बचने का एकमात्र उपाय है अंतःकरण में आशा की चेतना का जागना। आप अपने अंदर, अपने हृदय में चेतना जगाइए, आपकी निराशा चली जाएगी। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पाठ के भाग 2 को शुरू करता हूँ। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, मनुष्य की उन्नति के विधान, नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। जितनी बड़ी मात्रा में लोगों ने उन्नति की है, लोग प्रगति करते गए हैं, लोगों ने अपने आप को निखारा है, लोगों ने तरक्की की है, उतनी ही बड़े स्तर पर लोभ लालच ने भी जन्म लिया है। लक्ष्य की बात तो लोग भूल ही गए हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। संयम को क्या माना है? दकियानूसी, यानी कि पुराने ख्याल मान लिया है। संयम को क्या माना है? पुराना ख्याल मान लिया है और लोग इसकी अवहेलना करते हैं। वास्तविकता अगर देखी जाए तो जिस व्यक्ति में संयम है, धैर्य है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
किसी कार्य को किया जाता है, किसी कर्म को किया जाता है, उसके फल को पाने के लिए हमें सब्र करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। कोई काम कठिन है, कोई विपरीत परिस्थितियां हैं, हमें उनमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें संयमी होना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन सफल कर सकता है। लेकिन आज के समय में संयम को क्या मान लिया है? एक पुराना ख्याल मान लिया है, एक कचरा मान के रखा है। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं। लोगों का इस मामले में ख्याल थोड़ा सा बदल गया है। लोगों को अपनी परंपरा, संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जिस संस्कृति में बताया गया है, उस संस्कृति में कुछ बिंदुओं को मुख्य तौर पर माना गया है, जैसे उदारता है, ईमानदारी है, संयम है, कर्मठता है, विश्वास है, सच्चाई, आस्था, एकाग्रता, सकारात्मकता, ये सब कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको प्रधान माना गया। व्यक्ति जीवन में इन्हीं चीज़ों को प्रधान मानकर अपना कर्म करेगा तो यकीनन वह समाज के लिए, देश के लिए और स्वयं के लिए हित का कार्य करेगा ही करेगा। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। यानी कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी प्रतिकूल महसूस होता है, वो सब, उन सब का कारण क्या है? उन सब का कारण है चंद लोगों का स्वार्थ, चंद लोगों के द्वारा की गई बेईमानी, चंद लोगों के लोभ के कारण ये सब परिस्थितियां बन गई हैं। लेकिन इनसे एक फायदा हुआ है कि ऐसे माहौल में भी, ऐसे विपरीत माहौल में, स्वार्थ, लालच, लोभ, बेईमानी के माहौल में भी अपनी पकड़ बना के रखे हैं हमारी संस्कृति और हमारे आदर्श के महान मूल्य, वो और भी मजबूत होकर उभरते हैं। एक बात तो अवश्य हम कह सकते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब उस पाप को खत्म करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। अब ईश्वर अवतार कैसे लेते हैं? किसी पुरुष में ही ईश्वर विद्यमान होते हैं। यूं कहें, जब पाप बढ़ता जाता है, जब बेईमानी, लोभ, लालच बढ़ता जाता है, तो हमारे संस्कृति के महान मूल्य हैं उदारता, ईमानदारी, सच्चाई, आस्था, ये अपना एक विशेष स्थान लेकर उभरते हैं, ये अपनी एक विशेष पहचान लेकर उभरते हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक रूप से स्पष्ट और महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कानून को धर्म के रूप में देखने का क्या तात्पर्य है? जैसा कि हम धर्म के बारे में जानते हैं, जब हम धर्म का पालन करते हैं तो पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ धर्म का पालन करते हैं। और कुछ लोग धर्म के डर की वजह से पाप करने से भी डरते हैं, किसी का अशुभ करने से भी डरते हैं। तो ये धर्म की एक विशेषता है कि यहाँ इस धर्म को मानने वाले लोग, व्यक्तिगत धर्म को मानने वाले लोग पूरी ईमानदारी, सच्चाई के साथ अपना कर्म करते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते, किसी का अशुभ नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है ईश्वर का। उन्हें इस बात का पता होता है, इस बात का उन्हें भान होता है, अगर वो गलत कार्य करेंगे तो उन्हें बाद में, यानी कि मरणोपरांत स्वर्ग या नरक के भय से वो गलत कार्य करने से
डरते हैं। अच्छे कार्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, गलत कार्य करेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो नर्क मिलेगा। तो नर्क के भय से लोग भी गलत कार्य नहीं कर पाते, ये बहुत अच्छी बात है। धर्म उन्हें संस्कृति में बांधे रखता है, धर्म उन्हें ईमानदारी से बांधे रखता है। और यही अगर कहा जाए, जो बात कही गई है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, तो इसका तात्पर्य यही है कि हमारे देश में जो कानून है, जो कानून बनाया गया है, उसका ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। और आज की स्थिति ऐसी बन गई कि धर्म और कानून में अंतर हो गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को धोखा दिया जा सकता। धर्म को धोखा क्यों नहीं दिया जा सकता? कि हमारी ईश्वर में आस्था है, हम ईश्वर को मानते हैं, हमारी ईश्वर में आस्था है, तो यकीनन हम गलत कार्य नहीं कर सकते। हमें डर है कि ईश्वर हमें इसकी सजा अवश्य देंगे, गलत कार्य करेंगे तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बात कानून की जाए तो कानून का लोग फायदा उठाते हैं। कानून का फायदा कैसे उठाते हैं? कानून में जो कायदे कानून हैं, नियम हैं, उन नियमों को तोड़ मरोड़ कर बच लेना, कोई अहित किया जाता है, कोई पाप करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो कानून का सहायता लेकर ही लोग बच जाते हैं। आज की स्थिति से आप भली भांति परिचित हैं। आज की स्थिति में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई लोगों की मृत्यु भी की है, बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी किए हैं, लेकिन वकीलों की सहायता लेकर वो मुक्त हो जाते हैं। अदालत जाते हैं, अदालत में बड़े बड़े वकील उन दोषों को छुपा लेते हैं। जो दोषी हैं उन्हें बचा लिया जाता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और फिर आगे चल के वो और भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, कायदे कानून को तोड़ते हैं। राजनेताओं को देख लीजिए, भारतवर्ष में जो नेता हैं, राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनमें से तकरीबन 60 से 70% तो भ्रष्ट ही हैं। मैंने 60 से 70% बताया है, वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कम बता दिया है। 70 से 80% मान लीजिए भ्रष्ट हैं। वो राजनीति में सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं। हो सकता है किसी के हृदय में अपने देश की सेवा करने का विचार उत्पन्न हुआ हो, लेकिन जब राजनीति में आता है तो कुछ समय तक वह कार्य करता है, बाद में वह सिर्फ अपना भरण पोषण करता है, अपना पेट भरने की कोशिश करता है। तो यही कारण है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को धोखा दिया जा सकता। कानून के रक्षक ही कानून तोड़ते हैं, कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ते हैं। आज के समय तो कई उदाहरण हैं ऐसे। हमारे भारतवर्ष में कई बड़े बड़े व्यापारी हुए हैं। क्या किया उन्होंने? हमारे देश की संपत्ति को लेकर बाहर भाग विदेश चले गए, संपत्ति वापस नहीं आई। कैसे चले गए? बिना हमारे देश की परमिशन के वो बाहर कैसे जा सकते हैं? ये बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल पाठ पर लौटते हैं। इस चर्चा को ये चर्चा तो कभी समाप्त नहीं हो सकती। पाठ पर लौटते हैं हम लोग। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मवीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्मवीरू यानी कि धर्म
में आस्था रखने वाले वो लोग जो पाप और पुण्य को समझते हैं, पाप पुण्य को मानते हैं, पाप करने से डरते हैं, वो लोग भी कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। हालांकि हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन फिर भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें उसमें नहीं लिखी हैं, बहुत सारे कानून उसमें नहीं बनाए गए हैं। वो छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर व्यक्ति को खुद समझना होता है। जो कानून की रक्षा करने वाले हैं उनको खुद समझना होता है, परंतु वो भ्रष्टाचार के चलते, लालच के चलते नहीं समझना चाहते। वो दोषियों को भी दोष मुक्त दिखला देते हैं, क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है, उन्हें लालच है और उन्हें उसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो यही कारण है कि लोग कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यकीनन धर्म कानून से बड़ा है, मैं भी मानता हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि धर्म कानून से बड़ा है। धर्म हृदय से मानते हैं, धर्म के प्रति आस्था हमारे हृदय में होती है, और धर्म के प्रति आस्था अगर हमारे हृदय में है तो यकीनन हम गलत कार्य करने से संकोच करेंगे। हम गलत कार्य नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, हम हमेशा परोपकार के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि हमारी आस्था धर्म में है। और धर्म कभी नहीं सिखलाता है कि किसी का बुरा किया जाए, किसी का अहित किया जाए, किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा क्षति पहुँचे, इस धर्म में कभी नहीं कहा गया है। तो धर्म को जो लोग मानते हैं, जिनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था है, वो गलत कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ बात कानून की हो, जहाँ बात कानून की आ जाए, धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो तो कानून को भी धर्म की तरह मानेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है संविधान में। तो उसके लिए तो कानून भी धर्म है। लेकिन जिन लोगों की धर्म में आस्था नहीं है, तो वो लोग तो पाप करने से भी नहीं चूकते, पाप करने में कोई संकोच नहीं करते, और कानून की त्रुटियों का फायदा उठाने में भी उनको कोई संकोच नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात कही गई है यहाँ कि धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया? धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ, महान, उत्तम क्यों माना गया है? कारण क्या है? कारण है शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून भी बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा तो है। धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी लोग सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, उदारता, आध्यात्मिकता में अपनी आस्था रखते हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं, दूसरों को दुख देना पाप समझते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि से हमें, आदि विकारों से हमें दूर रखती है, और निकृष्ट आचरण यानी गलत आचरण करने से हमें रोकती है। धर्म ही हमें लोभ, लालच, पाप, निकृष्ट आचरण करने से हमें रोकता है। यही कारण है कि भारतवर्ष में धर्म को कानून से श्रेष्ठ माना है, कानून से महान माना है, या यूं कह सकते हैं इसीलिए भारतवर्ष में धर्म को श्रेष्ठ माना है। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे कि क्या कारण है भारतवर्ष में धर्म को महान क्यों माना जाता है। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, उन्हें दबाया अवश्य गया है, दब गए हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए हैं।
आप कहें सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, प्रेम, उदारता, ये सब नष्ट हो चुके हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इनका अस्तित्व अभी भी मौजूद है। इनका अस्तित्व कहाँ मौजूद है? निचले तबके में मौजूद है। इनका अस्तित्व आपको गरीब लोगों में देखने को मिलेगा, निचले तबके में देखने को मिलेगा, भारतवर्ष के आंतरिक स्थिति में देखने को मिल जाएगा। जबकि बड़े लोग, बड़े व्यापारी, राजनेता, इन सब में आपको ये आदर्श देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश कीजिए, अच्छी बात है। जिस व्यक्ति में दोष हैं, आप उसके समक्ष उसके दोषों का पर्दाफाश कीजिए ताकि वो अपने दोषों का निवारण कर सके। अब ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति में दोष हैं, आप उस व्यक्ति के दोषों को आप समाज के सामने उजागर करते हैं और बहुत उसमें रस लेते हैं, आपको मजा आता है दूसरों के दोषों को उजागर करने में। ये गलत है। किसी के अंदर दोष है, किसी की त्रुटि, आप उसको व्यक्तिगत तौर पर बताइएगा कि आपने ये गलत किया है। हो सकता है आपके परामर्श पर, आपकी सलाह पर वो सुधार कर ले, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के दोषों को समाज के समक्ष उसमें रस लेते हुए उजागर करेंगे तो वो पाप है, उसको पाप बताया गया है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। कुछ लोग आपके आसपास के वातावरण में, मेरे आसपास के वातावरण में अवश्य होते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों के दोषों को ही ढूंढते रहते हैं। उन्हें और कोई काम नहीं होता, वो इसी काम को प्रधान मान लेते हैं। वो समझते हैं कि मेरा शायद यही कर्म है कि दूसरों के दोषों को उजागर करना, लेकिन यह उनके अंदर एक बुराई होती है। जब व्यक्ति दूसरों के दोषों को उजागर करने में रस लेने लगता है तो वह पाप के समान होता है। ऐसा व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है। उसका समाज में मान सम्मान कोई नहीं रहता। मान सम्मान उसका होता है जो व्यक्ति दोषों को उजागर अवश्य करता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दोषों को उजागर करता है। दूसरी बात, उसमें रस नहीं लेता। वह इस भावना से दोषों को उजागर करता है कि मेरे समक्ष जो व्यक्ति है जिसमें कोई दोष है, उस दोष को बताने पर वह अपने दोषों का निवारण करेगा। वह आगे से इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। अगर लोगों के मन में इस प्रकार के विचार हैं तो वह व्यक्ति अवश्य ही उसको सम्मान प्राप्त होता है। आगे पढ़ते हैं। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। जिस प्रकार आप दूसरों के दोषों को उजागर करने में रस लेते हैं, उतना ही रस आपको उसकी अच्छाई को उजागर करने में भी आना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ऐसी कई घटनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिनसे ये साबित होता है, जिनसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये साबित करते हैं कि समाज में ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति और अच्छी भावना उठती है। ऐसे कई वाक़ये हुए हैं जब लोगों ने एक दूसरे की अच्छाइयों को उजागर करना शुरू किया है।
किसी व्यक्ति ने अगर ईमानदारी से कोई कार्य किया है तो उसकी चर्चा पूरी शहर भर में होती है कि अमुक व्यक्ति ने ये काम बहुत ईमानदारी निष्ठा के साथ किया, लोगों का हित किया, समाज के कल्याण के लिए उसने कार्य किया, तो उनको लोग अपने हृदय से स्मरण करते हैं, हृदय से याद करते हैं, उनके सम्मान में लोगों का सिर भी झुकता है। तो यहाँ अच्छाई फैलती है। अगर आप सिर्फ बुराई को ही उजागर करते रहेंगे तो बुराई फैलेगी। तो जिस प्रकार व्यक्ति लोगों के दोषों को उजागर करते हैं, ठीक उसी प्रकार लोगों की अच्छाइयों को उजागर करना भी उनका कर्तव्य होता है, ताकि समाज में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी फैल सके। अच्छे काम को भी रस लेकर उजागर करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे उन्हें लगा कि नहीं, समाज में आज भी ईमानदारी, उदारता, प्रेम आज भी मौजूद है। अगर हम ये कहते हैं कि समाज में ईमानदारी, प्रेम, उदारता ये सब नष्ट हो गए हैं, तो ये कहना यकीनन गलत होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के माध्यम से ऐसा हमें बताया है कि हम आज भी कह सकते हैं कि हमारे समाज में आज भी सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, उदारता, निष्ठा, आस्था आज भी मौजूद है। तो मेरे विद्यार्थियों, हमने आगे के वीडियो के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई। हालांकि उनके जीवन में कई घटनाएं हुई, लेकिन हमारे पाठ में कुछ घटनाएं प्रमुख तौर से दी गई हैं। हम उन घटनाओं को पढ़ेंगे और उन छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से सीखेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि आज भी समाज में अच्छे तत्व मौजूद हैं। अच्छे तत्व कैसे? उदारता, ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, कर्मठता, आस्था, ये सब आज भी समाज में मौजूद हैं। और ये सब मौजूद हैं तो हमें न्यूज़पेपर जो कि चोरी, डकैती, जालसाजी से भरे रहते हैं, लेकिन इन अखबारों को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें आशाबंदी है इस बात की कि यकीनन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके हृदय में उदारता वास करती है, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में ईमानदारी है, आस्था है। तो हमें ऐसे लोगों को देखकर खुद सकारात्मक होने का प्रयास करना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो मेरे छात्रों, मेरे विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया निबंध क्या निराश हुआ जाए का भाग 2 पढ़ा। आगे की कक्षा में हम सब पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में घटी हुई उन घटनाओं को जिनसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज भी लोगों के हृदय में सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, उदारता मौजूद है, तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम कहानी के तौर पर उनके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में घटित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।